Today we are going to solve the given sums from exercise 6.1 lines and angles. In a previous class, you have known that line segment, adjacent angle, complementary angles in your previous class. But now we are going to start with 6.1 question number 1. हम आपको देखिए इसमें बताया कि we know that recall that when the sum of two adjacent angle is 180 degree, then they are called a linear pair of angles. यानी आपको कल हमने एडजेसेंट एंगल के बारे में बताया था कि जब टू एडजेसेंट एंगल जो है मिल करके अगर ऐसे 180 डिग्री के एंगल्स जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं तो दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ये क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर कहलाते हैं. यानी आपने क्या सीखा कि रिपोर्ट दैट व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल is 180, then they are called a linear pair of angles. These sections जो है, these sections you have to learn, है ना? Here given AOC, your question number 1, है ना? AOC plus BOE plus angle BOE is given 70 degree. given है, दिया हुआ है. क्वेश्चन में दिया है कि AOC प्लस BOE एक दोनों एंगल्स मिलकर के वे कितने के हैं? 70 डिग्री. तो आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू. तो COE की वैल्यू फाइंड करनी है. फिर इस एंगल को भी फाइंड करने के लिए कहा है कि BOE को फाइंड कीजिए. तो BOE को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? यू नो दैट, देख रहे हैं यहाँ पर फिगर को देखिए, AB एंड CB बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटाते हैं, आपको दिखाते हैं. ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर. तो इनकी क्या होते हैं? आपको क्या बताया था कि इनकी वर्टिकल एंगल्स जो होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो if DOD is given here 40 degree, so then AOC is also there 40 degree according to the rule of the vertical opposite angle. तो हम यहाँ पर राइट करेंगे कि एंगल BOD इक्वल होगा किसके? AOC. एंगल AOC इज इक्वल टू 40. यानी यह एंगल अगर 40 का है तो ये भी एंगल कितने का होगा? 40 का होगा. वर्टिकल अपोजिट एंगल. दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल. जब ये वर्टिकली अपोजिट हो गए तो इसमें आपका देखो दो एंगल्स दिया हुआ है कि AOC plus BOE is equal to 70 degree. If you have put the value of the AOC, then you find the BOE. तो आप यहाँ पर राइट करेंगे कि एंगल AOC plus एंगल BOE ये कितने का दिया हुआ है? 70 डिग्री. इसमें AOC की वैल्यू हम पुट कर दिए 40 प्लस एंगल BOE इक्वल 70. एंगल BOE इक्वल टू कितना होगा? 70. ट्रांसफर करेंगे प्लस 40 इधर आएगा माइनस 40 30. आपको BOE की वैल्यू फाइंड हो गई. सर आपको BOE फाइंड हो गया 30 डिग्री का. तो क्या पूछ रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल COE. रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है कि इस एंगल को छोड़कर के ये बाकी सभी एंगल्स जो होते हैं ये रिफ्लेक्स इसके कहलाते हैं. तो रिफ्लेक्स में आपका ये पूरा 180 आ रहा है. हो जाएगा 180 लीनियर पेयर से हो जाएगा 180 और प्लस इसको ऐड कर देंगे. या पहले COE
फाइंड कर लो। यू नो दैट ए कंप्लीट एंगल 360 का होता है। 360 में से आप इस एंगल को माइनस कर देंगे तो आपको देखिए इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर क्या है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर कितने एंगल्स हो गए, आपका दो एंगल्स बना हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE और प्लस एक एंगल और ये है COE प्लस एंगल COE is equal to 180 degree because AOB is a straight line। तो आप इसमें देख रहे हो AOC और BOE की वैल्यू दिया है 70, तो 70 प्लस COE इक्वल 180, देन COE इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 70, यू विल गेट 110। 110 COE की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो यहां पर राइट करेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल 360 माइनस, ये आपने माइनस कर दिया, COE इंटीरियर एंगल्स में 110 इज इक्वल टू 250। ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल COE के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ये दोनों को एंगल्स का सम्स दिया है 30, तो आप यहां से पहले अपोजिट वर्टिकल अपोजिट से आप इसको इक्वल करोगे, फिर ये वैल्यू 40 रखेंगे तो आपको BOE की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब BOE फाइंड हो जाएगा तो ये देख रहे हैं कि सभी लीनियर पेयर से 180 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो 180 में से ये 70 माइनस किया आपने तो ये एंगल मिला 110 का। जब 110 मिल गया तो इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है कि कंप्लीट एंगल होते हैं 360 के, 360 से 110 को माइनस कर देंगे तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड होगा COE। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, in figure 6.14, ये फिगर आपके बुक में दिया हुआ है, देखेंगे x y ये एंगल आपका डिवाइड हो रहा है n this angle is divided into two parts A and B, PO। आपको इसमें फाइंड करना है if given here A ratio B equal 2 ratio 3, A ratio B equal दिया है 2 ratio 3, फाइंड करना आपको C, फाइंड क्या करना है, C को फाइंड करना है और दिया है एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, POY इक्वल 90। देखिए A, B एंड C, ये आपका C। तो आप ये देख रहे हो कि यह एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर के क्या करें, एडजेसेंट एंगल हो रहे हैं और ये 180 डिग्री के एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो वी कैन राइट इट एंगल POY, एंगल POY प्लस एंगल XOM प्लस एंगल XOM इक्वल होगा 180 लीनियर बट गिवन है कि POY इक्वल है 90 डिग्री, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 90 प्लस XOM इक्वल होगा 180।
देन XOM इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। ये एंगल्स जो है 90 के हो गए और ये एंगल भी हो गया 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में आप देख रहे हो कि A और B रेशियोज दिया है कि A और B किस रेशियो में है, 2:3 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट एज, है ना, कि एंगल A इज इक्वल टू 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x। तो हम XOM में दो एंगल्स बन रहे हैं, XOM here, ना, POY plus POX is equal to है 180 डिग्री। तो ये POX की वैल्यू आपको कितना फाइंड हो गया, 90। ठीक है, तो POX में दो एंगल्स हो गए, हो गया POX में दो एंगल हो गए, कौन कौन से, A और B। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि एंगल, और POX को क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल होगा 90। तो A की वैल्यू कितना दे रहा है, 2x, यू कैन राइट एज 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो 3 to 5, 5x is equal to 90, then x is equal to 90 by 5. 5 1s are 5 and 5 8s are 40. x is equal to हो गया 18 डिग्री। It means angle A is equal to, एंगल A कितने का है, 2x है। Suppose the value of x, ना, 2 into x की वैल्यू 18 है, 18 to the 30, 60। एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x दिया है, तो 3x में x की वैल्यू को पुट अप करेंगे, 3 into 18 इज इक्वल टू 54। इन दिस वे, ना, आपने फाइंड कर लिया एंगल A और B दोनों की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अब इसमें C की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप देख रहे हो कि एंगल B और C भी मिलकर के एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। तो हम अगेन राइट कर सकते हैं कि एंगल, again angle B or plus angle C makes a straight angle. Straight angle has 180. Put the value of B की वैल्यू इसमें पुट अप कर दिया हमने 54। तो 54 plus angle C is equal to 180. Then angle C is equal to जाएगा 180 minus 54. 8 minus 4 6 and here remains 7 minus 5 2 1. Angle C is equal to 160. ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, पहले हमने एक पूरा एंगल फाइंड कर लिया कि 90 डिग्री का, 90 डिग्री में 2 3 का रेशियो है। तो फर्स्ट वन इज 2x, सेकंड वन 3x। तो इन दोनों का सम 90 होगा। x की वैल्यू फाइंड किया आपने, x की वैल्यू को पुट अप किया तो a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। फिर b और c भी लीनियर पेयर बना रहा है, तो b और c को ऐड करेंगे 180 का। इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.15 दिया है PQR, एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ। तो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल PQS इक्वल एंगल PRP, ये आपको प्रूव करना है। एक गिवन है, तो प्रूफ कीजिए यहाँ पर। प्रूफ, एक फिगर आपका ड्रॉ हो गया।
in this question PQR it means a एंगल दिया है PQR ए इक्वल है PRQ यानी बोथ आर इक्वल एंगल्स। तो प्रूव करना है कि PQS इज इक्वल टू है PRTQ। आपको ये प्रूव करना है कि यह एंगल जो है भी इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो आप ये भी देख रहे हो कि ये दोनों एंगल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं लीनियर पेयर्स। तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो कि हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल PQS प्रूव एंगल PQS प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आर यू कैन राइट एज लीनियर पेयर। ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर बना करके एक स्ट्रेट एंगल को बना रहे हैं। तो ये दोनों एंगल्स मिलकर के हो गए 180 के। ठीक, सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन है PRT एंगल PRT प्लस एंगल सेकेंड PRQ प्लस एंगल PRQ इक्वल होगा 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर से क्या बनाएंगे 180 हो गए इक्वेशन सेकंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिला आपको कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR ये इक्वल होगा एंगल PRT एंड प्लस एंगल PRQ। ये दोनों ही देख रहे हैं कि 180 180 के हैं, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यह जो इक्वेशन इस इक्वेशन की क्या होगा, इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट एज इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। तो हियर दिया है PQR, यह एंगल दे रहा है किसके इक्वल है, PRQ की, इस एंगल के इक्वल है। हम दोनों को एक राइट कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों ही इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड इज ना कैंसिल टू द राइट साइड। वी कैन राइट एज एंगल PQS प्लस PQS इक्वल हो गया PRT के। Now break it right, एंगल PQR इक्वल होगा एंगल PR। ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि PQS ए इक्वल होगा PRT के। यही आपको प्रूव करना था, तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो प्रूव। ठीक है, वन क्वेश्चन मोर, क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, this is simple question. A, B, C and D. X, Y, Z and W. Then if x plus y x plus y इक्वल है y w plus z, तो प्रूव करना है कि AOB इज अ लाइन। आपको ये प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन यू नो दैट स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको इन दोनों को प्रूव कर देना है कि ये 180 है। तो आप देख रहे हो कि ये 4 एंगल्स से कंस्ट्रक्ट 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना कि एंगल x
x प्लस y प्लस w प्लस z ये इक्वल होंगे 360। ये सभी एंगल्स कितने के होंगे? 360 के होंगे। तो आप इसमें देख रहे हो दिया हुआ कि x प्लस y इक्वल है किसके? w प्लस z। तो वी कैन राइट w प्लस z को हम x प्लस y भी राइट कर सकते हैं। तो हम इसको राइट कर सकते हैं x प्लस y और प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 360। तो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि x प्लस y है ये इक्वल है किसके? w प्लस z। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस y, w प्लस z को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x 2 टाइम्स है, y भी 2 टाइम्स है, तो 2 कॉमन राइट करके हम राइट कर सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री और x प्लस y इज इक्वल टू 360 अब y हो जाएगा 2 कट गया 180। यानी हमने प्रूव कर दिया कि x और y जो है ना टुगेदर कंस्ट्रक्ट 180 and 180 degree angles is called a straight angle. So है ना it means इसे क्या हम प्रूव से हुआ कि प्रूव्ड therefore है ना therefore x therefore AOB therefore AOB is a straight line. Straight आपने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है ना कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं दिया है कि x प्लस y इक्वल टू w प्लस z। तो ये जितने भी एंगल्स ये बनते हैं ना ये सभी एंगल्स जो है स्ट्रेट सीधी लाइन बनाते हैं तो 180 डिग्री के एंगल्स करते हैं ये लीनियर के एंगल आते हैं और दोनों को रखा हो जाता है ये 180 हो जाता है 360 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने चारों एंगल्स राइट किया x प्लस y प्लस w प्लस z इक्वल टू 360। तो w प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y वी कैन राइट एज w प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y। हियर x एंड y by 2 टाइम्स तो 2 कॉमन राइट किया x प्लस y इक्वल टू 360 ये x प्लस y इक्वल टू हो गया 360 by 2 180। 180 degree angles is called a straight angle or straight line. Hence, we can prove therefore AOB is a straight line. In this way, you can solve the question number 1 to 4 in your notebook. If you have any problem, you will ask. Thank you. Thank you, students.